मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने माँ बाप से दोगुनी मोहब्बत हो जाएगी। क्योंकि बात कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा खासा कमा लेता था। उसका बेटा हुआ। उस बच्चे को वो हमेशा अपने साथ रखा करता था क्योंकि वो इकलौता था। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया वो भी मूर्तियां बनाना सीख गया और अब तो वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगा था। वो उस मूर्तिकार का इकलौता बेटा था। बाप अपने बेटे की कामयाबी को देखकर बहुत ही खुश हुआ करता था, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल देता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर कर देना। बेटा भी कुछ नहीं कहता था, अपने बाप की बातों को इम्प्लीमेंट करते हुए उनमें लगातार सुधार करता था। इस लगातार सुधार के कारण बेटे की मूर्तियां बाप से भी बेहतर बनने लगी और अब ऐसा वक्त आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत अधिक पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उन्हीं पैसों पर बिकती रही। बाप अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल देता था, लेकिन बेटे को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था और वो बिना मना किए अभी भी उन कमियों को एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र का बांध टूट गया और जब बाप कमी निकाल रहा था तो वो बोला, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत ही बड़े मूर्तिकार हों। अगर आपको इतनी ही समझ है तो आपकी मूर्तियां मुझसे कम क्यों बिकती हैं? मुझे नहीं लगता मुझे आपकी सलाह लेने की कोई ज़रूरत है। चूंकि बाप अब बूढ़ा हो चुका था तो बाप ने उस बेटे की ये बात सुनी और अब उसने उसकी मूर्तियों में कमी निकालनी बंद कर दी और अपने बेटे की सारी बात अपनी पत्नी को जाकर बताई। दोनों इस बात को लेकर बहुत उदास हुए। कुछ दिन तो बेटे का काम बहुत ही अच्छा चला, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से वो देखता है कि अब लोग उसकी मूर्तियों की तारीफ नहीं करते हैं। उसकी मूर्तियां भी बहुत कम बिक रही थी। शुरुआत में बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और अपनी समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति के साथ में सुना, जैसा कि बाप पहले से ही जानता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी बाप को नोटिस किया और उनसे पूछा कि क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने बड़े ही मीठे स्वर में जवाब दिया, हाँ मुझे पता था, क्योंकि मैं पहले ही ऐसे हालातों से टकरा चुका हूं। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया कि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता था कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत मूर्तियां मैं नहीं बनाता हूं। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां सुंदर बनती हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में गलती निकालता था तो तुम खुद उन्हें और अधिक सुंदर बनाने की कोशिश किया करते थे। तुम उसी में खुश नहीं रहते थे, यानी तुम उसी से सेटिस्फाई नहीं हो जाते थे और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते थे, जिससे तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर मूर्तियां बनाने लगे। लेकिन जब मैंने तुम्हें सलाह देना बंद कर दिया तो तुम उसी में खुश रहने लगे और अन्य लोग तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे। आपको यकीन नहीं आएगा, वो लड़का गिड़गिड़ा कर रोया और अपने बाप के गले लग गया। सो दोस्तों, ये कहानी हमें दो बातें सिखाती है। नंबर 1 कि अपने आप को कभी भी अपने माँ बाप से ज्यादा समझदार मत समझना, क्योंकि याद रखो कि तुम इस वक्त जो भी हो उसमें तुम्हारे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा ये कि कभी भी जो है बस उसी में खुश मत रहना, वरना ये दुनिया तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देगी और आपको पछतावे का भी मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी न्यू मोटिवेशनल वीडियो में। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।